अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान अहमद रियाज आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मनफी ख्यालात आते हैं इंसान को, इससे इंसान कैसे बच सकता है। जैसा कि हमारी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब है इन दिनों में करंटाइन और लॉकडाउन की वजह से, तो इंसान जो है ये इसके अलावा हट करके भी हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर भी हमारा माइंड जो है हमें नेगेटिव थाट्स की तरफ लेकर जाता है। करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से मैं आजकल अपनी वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसे एंड तक देखेंगे और इससे मुस्तफ़ीद होंगे। सो मनफी सोच कैसे ख़त्म की जा सकती है। सामीन, मनफी सोच ख़त्म करना इंतहाई आसान है अगर हम थोड़ा सा जो है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देख लें। बैकग्राउंड इसका ये है कि मनफी सोच इंसान तब जनरेट होती है उसके माइंड के अंदर, एक तो जब वो मुकम्मल फ्री होता है, वो उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, या वो टोटली फ्री होकर घर के अंदर बैठा हुआ होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ उसके माइंड के अंदर जनरेट हो रहे होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें उसके अंदर जनरेट हो रही होती हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज़ के अंदर भी मैंने आपको स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन और हाउ टू थिंक पॉजिटिवली के बारे में बताया, तो आज मैं उसी को लेकर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी कि मनफी सोच को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो आप मनफी सोच को तब भी ओवरकम कर सकते हैं कि जब आप अपने माइंड के अंदर न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ या न्यू क्रिएटिव विजन्स जो हैं वो आप पॉजिटिव जनरेट करेंगे। आप सबसे पहले आप अपने जहन के अंदर तो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आएंगे। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको टिप्स बताई हैं। उसी को रिलेट करके आप नेगेटिव सोच को उसी वक्त मुकम्मल शिकस्त दे सकते हैं। एक तो जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्रिएटिव काम करेंगे, दूसरे नंबर पर जब आप अल्लाह ताला की हम्दो-सना ज़्यादा बयान करेंगे, तीसरे नंबर पर आप अपने जहन के अंदर मनफी सोचों पर मुकम्मल काबू उस वक्त पा सकते हैं कि जब आपके पास न्यू ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे या करने के लिए कोई नया काम होगा। सो आजकल तो हमारे पास करने के लिए नया काम कोई है नहीं है, लॉकडाउन है, करंटाइन है, हम घरों के अंदर महफूज हैं। तो इस वाले से हम नया ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं कि हम इस सारी चीज़ों से, फ्रस्ट्रेशन से और नेगेटिव सोच से बचें। एक तो हम वर्जिश कर सकते हैं रेगुलर, ठीक है। उसी वर्जिश को जब हम घर के अंदर करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था 10 चिन-अप्स, आज आप 12 चिन-अप्स पर चले जाएं या 13 चिन-अप्स पर चले जाएं। पुशअप्स वगैरह निकालें, गार्डनिंग करें, प्लांटिंग करें अपने घरों के अंदर। अगर आप किसी विलेज के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पर आप जो हैं, आजकल ये गंदम कटाई वगैरह का सीज़न है, तो आप उसके अंदर हेल्प आउट करें बजाय मज़दूरों की तरफ देखने के। थोड़ा खेतों के अंदर भी चले जाएँ, वैसे भी बाहर है तो आप नेचर के भी थोड़ा ज़्यादा करीब रहेंगे, इसका आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट हो जाएगा। उसके अलावा हट के आप जो है बुक रीडिंग वगैरह करें और अपने जहन को एक सिमत के ऊपर रखें। यूनिडायरेक्शनल होकर जब आप चलेंगे ना, तो आप यकीन जाने आप कामयाब हो जाएंगे। अपने जहन के जो है, अपने माइंड को जो है, उस जो जो सोचों का जो गुंजल है, जो आपके माइंड के अंदर डिफरेंट किस्म के थाट्स आते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, किसी एक आइडिया को आप आगे लेकर परस्यू नहीं कर सकते या उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो कि आपके फेलियर की सबसे बड़ी आजकल वजह है। आप किसी एक आइडिया को पकड़ें कि लेट्स सपोज आपने लॉकडाउन के बाद कोई एक बिजनेस करना है या आपने किसी एक तरफ चलना है, उसी एक ही आइडिया को परस्यू करते हुए, कंटिन्यू करते हुए उसी पर आप होमवर्क करें और उसी काम के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ जब आप उस पर प्रॉपर होमवर्क करेंगे और जो ये लॉकडाउन एंड होगा और आप उस चीज़ की तरफ फोकस करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बजाय इसके कि आप एक काम पकड़कर दूसरा छोड़ें, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कोई एक भी काम आप उसको आगे जब एंड तक नहीं पहुंचाएंगे, तो इससे आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करेगा। जब नेगेटिव थॉट्स जनरेट होंगे तो आपकी करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो सकेगी। जब आपकी करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो सकेगी तो हम लोग और आप लोग यहाँ से मार खा जाते हैं। जब करैक्टर बिल्डिंग नहीं होती, आपके माइंड डिफरेंट किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन वगैरह के अंदर भी चले जाते हैं। सो इन सारी चीज़ों को आप हंसते खेलते हुए अवॉइड कर सकते हैं, सिंपल 2-4 ट्रिक्स यूज़ करके, शेड्यूल अपना रीस्ट्रक्चर करके, अपने माइंड के अंदर न्यू पॉजिटिव क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करके आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप अपने आप को जितना एंगेज करेंगे, जितनी वो पॉजिटिव थॉट्स के अंदर या पॉजिटिव चीज़ों के अंदर, या जितना आप अपनी बॉडी को और आप अपने माइंड को किसी एक डायरेक्शन के ऊपर लगाकर वर्कआउट आप करेंगे, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। वैसे भी एक मशहूर कहावत है, खाली ज़हन जो होता है वो जो है वो शैतान का दिमाग होता है। तो आपने जो है वो फ्री नहीं बैठना, आपने किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को लगा के रखना है, ठीक है। अपनी सोने की जो रूटीन है उसको आप मज़ीद बेहतर करें। उसके अलावा खाने की रूटीन को आप मज़ीद बेहतर करें। इन सारे आइडियाज़ पर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो नेगेटिव थाट्स हैं आप उनसे मुकम्मल बच सकेंगे और माशरे में आप एक इंतहाई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सो नाज़रीन, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको आगे शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सजेशंस या क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बताइएगा।